हाय दोस्तों, आज मैं आप सभी को जो है मैथ शुरू से सिखाने वाली हूँ, क्योंकि मैथ के जो शुरुआत में ये सब देख रहे हैं आप बोर्ड पर लिखा हुआ जोड़ घटाव गुना भाग, ये सब जो आप देख रहे हैं बोर्ड पर, ये सब क्या है? मैथ का बैकबोन है, यानी कि मैथ का रीढ़ है। अगर ये सब आपका कमजोर है तो आपका मैथ कमजोर होगा। अगर ये सब आप स्ट्रांग कर लेते हैं तो आपका मैथ स्ट्रांग हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि आप किसी भी क्लास में क्यों ना हो, आप कोई क्लास में क्यों ना हो, अगर आप मैथ पढ़ते होंगे, उसका क्वेश्चन को हल करते होंगे तो आपको जरूर गुना भाग जोड़ घटाव करना पड़ता होगा, क्योंकि ये सब कभी मैथ का पीछा नहीं छोड़ता है। इसलिए इस सबको अगर स्ट्रांग कर लीजिएगा तो आप सोचिए कि आपका मैथ कितना स्ट्रांग हो जाएगा। इसलिए आप इस वीडियो को जो है फुल वॉच कर देखिए, इसको पूरा फुल वॉच कीजिएगा, तभी जाकर आपको जो है ये मैथ का बेसिक चीज समझ में आएगा। अगर आप ये नहीं समझेंगे तो आपका मैथ क्या होगा? कमजोर रहेगा और आप कहिएगा कि मैथ क्या है? हार्ड है। लेकिन मैथ हार्ड नहीं है। अगर आप इस सबको बारे में सीख लेते हैं, इस सबको एक बार सीख लेते हैं, आपका क्या होगा? मैथ स्ट्रांग हो जाएगा। तो अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले सीखते हैं जोड़। तो देखिए जोड़ना क्या है, पहले इधर से जोड़ेंगे, दाएं तरफ से जोड़ना स्टार्ट करेंगे। देखिए 4 के नीचे क्या है? 2, 4 2 कितना होगा? 6 हो गया। 6 2 का ऐड कीजिएगा, 6 2 8 हो जाएगा। 3 और 3 का ऐड कीजिएगा, 3 3 6 हो जाएगा। तो इस तरीके से ऐड हो गया जोड़। आप एक और हासिल वाला सिंपल जोड़ हुआ, अब हासिल वाला जोड़ सीखिए। 8 और 2 का जोड़िएगा, कितना आएगा? 10 आएगा। इस तरीके से तो दाएं तरफ वाला 10 के 0 लिखेंगे, इधर वाला जो ये एक है अंक, इसको क्या कर लेंगे? हासिल कर लेंगे, यानी कि इसको अगले में ऐड करेंगे। तो एक हासिल हो गया तो क्या लिखेंगे? 0 लिखिए, एक हासिल हो गया। अब 4 8 जोड़िए, 4 8 कितना हो गया? 12, और 12 में 1 जोड़ दीजिए, कितना गया? 13 गया। तो फिर 13 की 3 लिखेंगे और ये एक हासिल हो जाएगा। 3 लिख दिया, हासिल 1 हो गया। फिर इसको अगलों में देंगे। 9 9 कितना हो गया? 18 हो गया। 18 1 कितना हो जाएगा? 19। तो 19 के फिर 9 लिखेंगे, हासिल 1 रह जाएगा। 6 3 कितना होगा? 9, और 9 1 कितना होगा? 10। तो अब यहाँ पर भी हासिल लेंगे नहीं, क्योंकि इसके आगे अंक आप नहीं है तो हासिल नहीं लेंगे। जब इसके आगे अंक रहता तब हासिल लेते, तब सिर्फ 10 के 10 लिख देंगे यहाँ पर। तो ये हो गया आपका जोड़। अब जोड़ सीख गए। अब घटाओ देखिए, आप सीखेंगे घटाओ। देखिए घटाओ में देखिए यहाँ पर क्या 6 और 3 है, यानी कि 6 में से 3 घटेगा। 6 में से जब 3 घटेगा तो क्या बचेगा? 3 बच जाएगा। अभी देखिए 9 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 5 बच जाएगा। और 6 में से 2 गया था 4। ये सिंपल घटाव हुआ। आप हासिल वाला घटाव सीखिए। 8 में से 9 घटेगा, जब ऊपर वाला छोटा रहेगा और नीचे डबल बड़ा रहेगा तो कभी नहीं घटेगा, उसको भी बड़ा होना पड़ेगा। इससे इसको बड़ा होना पड़ेगा, तो इसको बड़ा होने के लिए अगला से लेगा। तो इस तरीके से 6 है, इसको 1 दे देगा तो हो जाएगा 18। ऐड करना नहीं है, इसको बगल में चल जाएगा। 18 हो गया। 18 में से 9 गया तो 9 बच जाएगा। अभी 6 था, 1 दे दिया तो क्या बचेगा? 5 बचेगा। फिर 5 में से 7 घटेगा नहीं, फिर अगला से पैसा लेगा तो हो जाएगा 15, और 15 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा? 15 में से 7 जाएगा तो ये आपका 8 बच जाएगा। अब यहाँ पर 6 था, 1 दे दिया तो क्या बचा? 5, और 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 3 बच जाएगा। तो ये हुआ आपका हासिल वाला घटाव। तो आप जोड़ सीख लिए, गुना सीख लिया, घटाव सीख लिया, आप गुना सीखिए। गुना में क्या होता है? आपको दुक्का से लेकर 10 तक पहाड़ा याद होना चाहिए। याद नहीं रहेगा तो आपका गुना बनेगा नहीं। यहाँ पर देखिए 2 के नीचे 2 है, आई गुना ऊपर में कितने अंक है? 1 2 अंक है और नीचे में 2 है, यानी कि 2 जो है इस सब के लिए है। ऊपर में जितने अंक है इस सब के लिए 2 है, तो सबको बारी बारी से 2 देंगे। 2 में 2 से पहले गुना करिए, यानी कि दुक्का पहाड़ा के 2 मरतब पढ़िए। तो दुक्का के 2 मरतब पढ़िए, कितना है? 4 आ जाएगा, तो 4 लिख दिए। अब एक इसको दे दिया, अब क्या बचा? 6। अब छौका के 2 मरतब पढ़िए। छौका के 2 मरतब कितना होगा? 6 दूना 12, तो 12 लिख दिए। ये आपका हुआ सिंपल गुना। अब हासिल वाला गुना सीखिए। ऊपर क्या अंक है? 1 2 3 4 अंक है, नीचे 4 है, यानी कि इसमें हमको 4 से गुना करना है। ऊपर जितना अंक रहेगा उस सब में हमको क्या करना है? नीचे वाले अंक से गुना करना होता है। तो आप गुना कीजिए, 4 में 4 से गुना करना है, यानी कि चरका पहाड़ा को 4 मरतब पढ़ना है, यानी कि चरका पहाड़ा के 4 मरतब कितना आएगा? 16 आता है। 16 का क्या लिखेंगे? 6। गुणों में हासिल होता है, ये हमेशा ध्यान रखें। 16 के 6 हासिल 1 हुआ। अब इसको हो गया। अब 8 में 4 से गुना कीजिए, यानी कि 8 का पहाड़ा को 4 मरतब पढ़िए, कितना आएगा? 8 चौक 32। 32 से कितना हो गया? 33। 33 के 3 हासिल अब क्या हो गया? 3 हो गया। इसको में गुना हो गया, अब क्या बचा? 4। 4 में 4 से गुना कीजिए, 4 चौक 16, और 16 3 कितना होता है? 19। 19 के लिखेंगे 9, हासिल 1 हुआ। अब 6 में 4 से गुना करें, यानी कि 6 का पढ़ा के 4 मरतब पढ़िए, 6 चौक 24, और 24 से 25 हो गया। ये आपका हासिल वाला गुना बन गया। अब हमको सीखना है 2 अंक के गुना। ये था 1 अंक का गुना, अब 2 अंक के गुना सीखिए। अब 2 अंक के गुना सीखते हैं। यहाँ पर देखिए पहले जो
ये जो है अंक, पहले एक अंक को सबको गुना कराएंगे, फिर दूसरे अंक को सब में गुना कराएंगे। देखिए 2 पचे 10 के 0, हासिल 1 हुआ, 4 पचे 20, 1 21 हो गया। जब एक अंक में गुना हो गया सब में, तो क्या करेंगे, इसके दाएं तरफ से एक अंक को छोड़कर एक अंक के नीचे कटम कुटम देंगे और आगे बढ़ेंगे। अब 5 में हो गया, अब 3 में 4 दूना 6 हो गया, 4 3 12 हो गया। अब जब दोनों अंक में गुना हो गया तो क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, दोनों को ऐड कीजिए। 0 के नीचे 0 हो गया, 0 के नीचे कुछ भी नहीं, इसका मतलब 0 उतर जाएगा। 1 और 6 कितना हो गया, 7 हो गया, 2 2 4 और 1 हो गया। तो इस तरीके से ही आपका 2 अंक का गुना हो गया। अब मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ, जब 2 अंक के गुना करते हो, दोनों के अंक के लास्ट में 0 हो, तो उसका आंसर एक लाइन में कैसे देंगे जी, इस तरीके से। अगर 2 अंक का गुना है और दोनों के अंत में क्या है, 0 है, तो इसका आंसर एक लाइन में कैसे देंगे ये सीख लीजिए। पहले अंक में अंक से गुना करेंगे, तो इसका अंक है 6, इसका अंक है 2, 6 दूना कितना होता है 12, लिख दिए 12। आप दोनों में देखेंगे, दोनों में 0, यानी सब कुल 0 का गिन लेंगे। देखिए 1 2 कुल 0 कितना है, 2 है, तो 2 0 बैठा दीजिए। अंक में अंक से गुना कीजिएगा और जितने 0 रहेगा सारा 0 के गिन कर उतना ही 0 इस पर बैठा देना है। तो ये आपका 2 अंक का गुना बन गया। तो आप गुना से के लिए आप भाग देखते हैं, भाग में इस तरीके से भाग आता है। इसमें करना क्या होता है, यहाँ पर जो भी है उसका पहाड़ा में देखेंगे कि बीच वाला अंक मिलता है कि नहीं। बीच में क्या है 8 है, तो दुक्का पहाड़ा में देखेंगे ये 8 है कि नहीं है। दुक्का पहाड़ा में 8 है तो लिखवा, नहीं है तो नहीं लिखेंगे। दुक्का पहाड़ा में 8 है तो लिख दिए। अब पढ़िए कि दुक्का पहाड़ा में 8 कितने मरतबे में आता है। दुक्का पहाड़ा में 8 4 मरतबे में था, 4 लिख देंगे यहाँ पर। यानी कि दुक्का पहाड़ा में बीच वाला अंक रहेगा तो लिखेंगे और जय मरतबे रहेगा तो इधर लिखेंगे, इस साइड, समझ गए। अब इसको घटा लीजिए, लिखने के बाद क्या करेंगे, घटाएंगे, तो 8 में से 8 गया तो क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। इसका मतलब यहाँ नीचे कटम कुटम कर दीजिए या 0 लिख दीजिए, ये हो गया। अब फिर देखिए गौर भाग सीख लीजिए। अब 3 में हमको 10 में हमको 3 से भाग करना है, तो फिर देखेंगे 3 का पहाड़ा में बीच वाला अंक है कि नहीं। बीच में क्या है 10 है, तो 3 का पहाड़ा में क्या 10 है। आप पढ़िएगा 3 का पहाड़ा तो आपको 10 नहीं मिलेगा। तो आपको करना क्या है, 10 को घटते क्रम में जाएंगे, 10 से कम लिखेंगे लेकिन अधिक नहीं। तो 10 से कम क्या होगा, 10 से कम तो 9 हो सकता है। तो फिर देखेंगे 3 का पहाड़ा में 9 है तो लिखेंगे ना, तो फिर आगे बढ़ेंगे। लेकिन 3 का पहाड़ा में 9 है तो लिख दीजिए 9। कितने बार में है 9, तो ये जो आपका 3 मरतबे 9 आता है, लिख दिए। अब इसको घटा दीजिए, 10 में से 9 गया तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब 3 से ये क्या है, कम है, भाग लगेगा नहीं। इस तरीके से भाग बन गया। आप देखिए फिर देखिए इधर पर चरका में बीच में क्या है 19 है, चरका पहाड़ा में क्या 19 है। आप पढ़िएगा चरका पहाड़ा तो आपको 19 नहीं मिलेगा। तो आपको क्या करना है, 19 को घटते क्रम में जाएंगे, तो 19 से घटते क्रम में क्या आएगा 18, 1 लिखेंगे। देखिए चरका पहाड़ा में 18 है, नहीं है, तो फिर घटते क्रम में जाइए, 18 के बाद 17 आएगा, क्या 17 है, नहीं है। 17 से कम क्या आएगा 16 आएगा। तो हाँ चरका पहाड़ा में 16 है, तो इसको 16 लिखिए नीचा में। और कितने मतलब में 16 है, यानी कि चरका पहाड़ा में 16 कितने बार में आता है, तो 4 मतलब 16, तो यहाँ लिख देंगे 4। अब घटाइए, 9 में से हो गया तो क्या बचेगा 3, और 1 में से घटेगा कुछ भी नहीं बचेगा, इसका मतलब कटम कुटम। तो इस तरीके से क्या 4 से 3 क्या छूटा गया, भाग नहीं लगेगा। इस तरीके से ये भाग बन गया। तो ये सब भाग आपको आना चाहिए। अब यहाँ पर ये भाग देख लीजिए, इस तरीके से आप बड़ा भाग हो गया। अब देखिए 5 का पहाड़ा में क्या 9 है, तो आप कहिएगा नहीं है, तो फिर 9 को घटते क्रम में ले जाएंगे तो क्या आएगा 8 आएगा। 8 के घटते क्रम 7 6 5 आएगा। एक बार क्या मिला 5 मिला, एक बार क्या मिला 5, तो लिखेंगे 5। कितने बार में 1 मरतबे में लिख दिया। घटाइए, 9 में से 5 गया तो 4। अब जब 5 का पहाड़ा में 4 है नहीं, तो ऊपर से 1 अंक उतारिएगा, तो ऊपर से 1 अंक उतारेंगे 6, तो हो गया कितना 4 5 6 46 हो गया। अब क्या 5 का पहाड़ा में 46 है, तो आपको कहिएगा नहीं, तो 46 से कम कीजिएगा तो क्या आएगा 45 आएगा। तो 45 कितने बार में है, तो यहाँ पर लिखिए 45। 45 कितने बार में है 9 मरतबे, तो 9 लिख दिए। अब हमको क्या करना है, 46 में से 45 को घटाना है, तो 6 में से 5 गया तो क्या बचेगा 1 बचेगा, और 4 में से 4 गया तो कटम कुटम, यानी कुछ भी नहीं बचेगा, कटम कुटम कर दिए। अब क्या 5 का पहाड़ा में 1 है, नहीं है, तो अब जो अंक बचा उसको उतारेंगे, लेकिन एक ही अंक उतारना है हमको। तो 6 उतार लिया, अब क्या उतारेंगे 7 उतारेंगे। एक बार 7 उतर गया तो कितना हो गया 17 हो गया। क्या 5 का पहाड़ा में 17 है, तो आप कहिएगा नहीं है, 17 से क्या हो जाएगा 17 से कम हो जाएगा आपका 15, तो लिख देंगे 15। कितने बार में 15 है, तो आप कहिएगा 3 मरतबा 15, तो यहाँ लिखेंगे 3। अब घटाइए तो 2 आ जाएगा। 7 में से 5 गया तो 2, 1 में से गया तो कुछ नहीं बचेगा, तो लिख दे कटम कुटम। अब क्या बचा हुआ है 8 बचा हुआ, तो 8 उतार लीजिएगा, तो कितना हो गया 28 हो गया। क्या 5 का पहाड़ा में 28 है, तो आप कहिएगा नहीं, तो 28 को घटते क्रम में ले जाइए, तो 27 भी नहीं है, 26 भी नहीं है, 25 है, तो 25 लिखेंगे। कितने बार में 25 है, तो आप कहिएगा 5 है, तो 5 लिख दिए। अब घटाइए क्या आएगा 3 आएगा। तो इसका आंसर क्या किया
1 आ गया, 9 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया। इस तरीके से आप भाग भी सीख गए। तो आप क्या सीख गए? जोड़ सीख गए, घटाव सीख गए, गुना सीख गए, भाग सीख गए। अब हमको क्या सीखना है? एलसीएम और एचसीएफ। आप सीखेंगे एलसीएम, यानी कि आप इस तरीके से एलसीएम आपको दिया हुआ रहेगा, अब इसको बनाना पड़ता है। तो इसको क्या करना है? देखिए पहले क्या है, 8 है, 6 है, 12। आप पता कीजिए कि तीनों जगह कौन सा पड़ा मिल रहा है। नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले छोटा पहाड़ा कौन सा है? दुक्का पहाड़ा से स्टार्ट होता है, तो पहले हम दूरी से लगाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 2। आप देखेंगे कि दुक्का पहाड़ा में ये सब कै मर्तब में आता है। तो देखेंगे पहले क्या है, 8 है। दुक्का पहाड़ा में 8 जो है कै मर्तब में आता है, तो आप कह सकते हैं 4, तो इसके सामने 4 लिख देंगे इस तरीके से। और फिर दुक्का पहाड़ा में 6 कितने बार में आता है? तो 3, यहाँ लिख देंगे 3। और दुक्का पहाड़ा में 12 कितने बार में आता है? तो ये आता है आपका 6 मर्तबा, तो लिख दिए 6। अब फिर देखिए क्या इसमें से कोई भी अंक जो है फिर 2 से कट रहा है, तो कहिएगा हाँ कट रहा है, तो लिखेंगे। नहीं कटेगा तो दूसरा कौन सा पढ़ा था? 3 का पढ़ा था, 3 लिखेंगे। लेकिन दूसरे क्या है, 4 6 कट रहा है, तो यहाँ 2 लिख दिए। अब देखिए दुक्का पढ़ा में 4 के बार में आता है? 2 मरतबे में। क्या दुक्का पढ़ा में 3 है? जो पढ़ा में नहीं है उसको वैसा ही उतार देंगे, क्योंकि दुक्का पढ़ा में 3 नहीं है, तो 3 को 3 उतार लिए। अब दुक्का पढ़ा में 6 हुआ, तो आप कहिएगा हाँ कितने बार में है? तो 3 मरतबे में है, तो लिख दिए 3। अब यहाँ पर देखिए, अब क्या इनमें से कोई जो है दुक्का पहाड़ा से कट रहा है, तो कहिएगा हाँ इसमें से जो है 2 जो है ना दुक्का पहाड़ा से कट रहा है, तो यहाँ फिर लगाएंगे 2 से। और दुक्का में दुक्का तो एक मतलब 3 नहीं है, तो 3 के 3 उतार दीजिए इस तरीके से। जो पहाड़ा में नहीं रहेगा उसको वैसा ही उतार देना है। अब देखिए यहाँ पर 1 आ गया। अब क्या बचा? 3 3। क्या ये 3 3 कौन सा पहाड़ा में है? दुक्का पहाड़ा में तो है नहीं, तो दूसरा कौन सा पहाड़ा? 3 का पहाड़ा। क्या 3 का पहाड़ा में 3 3 है? यानी कि 3 है तो है, तो यहाँ लिखेंगे फिर 3। और 1 तो नहीं है, तो 1 को 1 उतार लेंगे। 3 का पहाड़ा 3 कै बार में है? 1 मरतबे में, 1 मरतबे में। जब नीचे 1 1 आ जाएगा तब जाकर छोड़िएगा। तो नीचे 1 1 आ गया। आप जो पहाड़ा लगाए थे उसको आपस में गुना कर लेंगे। देखिए क्या है, 2 गुना 2 गुना 2 3 है, यानी कि देखिए 2 3 है, 3 को 3 है और फिर 3 है, यानी कि 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 है। सबको आपस में गुना कीजिए। तो 2 में 2 से गुना कीजिएगा तो 4, 4 में 2 से गुना कीजिए तो 8, 8 में 3 से गुना कीजिए 8 3 24, यानी कि इसका आंसर कितना आ गया? 24 आ गया। तो इस तरीके से जो है आप एलसीएम कर सकते हैं। आप देखते हैं एचसीएफ, इसमें आपको इस तरीके से अंक दिया हुआ रहेगा, 4 5 बहुत सारा दिया हुआ रहता है, ज़्यादा नहीं, 2 3 4 दिया हुआ रहता है। उसको कह रहा है एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो इसको पहले क्या करेंगे, यानी कि बढ़ते क्रम में सजा लेना है इसको। तो यहाँ पर देखिए बढ़ते क्रम में सजाएंगे तो पहले क्या आएगा? 4 आएगा, 6 आएगा, फिर 8 आएगा जाकर। इस तरीके से बढ़ते क्रम में सज गया। अब इसको यानी कि पहले 2 अंक लेंगे इस तरीके से, तो यहाँ पर 4 और 6 आ गया। तो पहले 4 6 को निकालेंगे, उसके बाद अंतिम में 8 को लेंगे। तो पहले जो 4 6 में देखिए बड़ कौन है? 6, तो इसको बीच में इस तरीके से लिखिएगा। और यहाँ पर क्या है? 4 को बाहर इस तरीके से घर बना लीजिएगा। जो बड़ा होगा उसको बीच में रखिएगा, जो छोटा उसको बाहर। अब देखिए क्या चरका पहाड़ा में 6 है, भाग करना होता है। क्या चरका पहाड़ा में 6 है? नहीं है, तो 4 से 6 से कम क्या जाएगा? 4 आ जाएगा, तो 4 लिख देंगे। कितने बार में? 2 मरतबे, तो 2 लिख दिए। घटाइएगा तो क्या आएगा? 2। तो ये जब शेष जो बचा है उसको फिर इस तरीके से ऐसे कीजिएगा, और जिससे भाग दिए तो उसको फिर अंदर कर दीजिएगा इस तरीके से, ठीक। अब देखिए दुक्का पहाड़ा में 4 है, तो है तो लिख दीजिए 4। कितने बार में? 2 मरतबे, कट गया। यहाँ पर जब कुछ नहीं बचा तो ये इसका आंसर हो जाता है। जब 2 अंक आता है तो इसका आंसर क्या था? 2 आता है। इसका एचसीएफ कितना आता है? 2 आता है। लेकिन 3 अंक है तो फिर यही 2 से ये 8 में भाग लगेगा। अब क्या दुक्का पहाड़ा में 8 है तो लिखिए। कितना बार में? 4 में, तो लिख दिए। कुछ नहीं बचा, यानी कि इसका एचसीएफ कितना आ गया? तो 2 आ गया। इस तरीके से इसका एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं। तो एलसीएम सीख गया, एचसीएफ सीख गया। आप सीखते हैं भिन्न। तो भिन्न इस तरीके से रहता है, एक अंश रहता है, एक हर रहता है। ऊपर वाले को बोलते हैं अंश और नीचे वाले का हर। तो जितने हर है ना उस सबका क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। तो इसमें देखिए हर क्या है? 2 है, 4 है और 8 है। 2 4 8, इसका क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे इस तरीके से। तो पहले मैं इधर निकाल लेती हूँ एलसीएम। कितना है? 2 है, 4 है और 8। इसका एलसीएम पहले निकालिए इस तरीके से। तो देखिए पहले दुक्का पहाड़ा से लग जाएगा 1 बार में, 2 मरतबे में ही 4 मरतबे लग जाएगा। फिर 2 पहाड़ा से लग जाएगा 1 नहीं तो 1 1, इसका 1 हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा। फिर दुक्का पहाड़ा से लग जाएगा 1 1 1 1 1 आ जाएगा। आपस में गुना कीजिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8 आ गया। जो एलसीएम 8 है ना उसको क्या करना है? आपको एक लाइन बनाना है। इस तरीके से एक लाइन खींचिए और इसके बटा में लिखिए 8। जो बटा में 8 लिखे, इसमें आप क्या करना है? यानी कि आप देखना है कि दुक्का पहाड़ा में 8 कितने बार में आता है। हर से देखेंगे कि जो एलसीएम निकाले है वो हर में देखेंगे कितने बार में आता है। तो इसका हर है, पहला क्या है? 2 है। तो क्या दुक्का पहाड़ा में 8 है तो कितने बार में है? तो 4 मरतबे में है। तो जो 4 आया ना उसको ऊपर वाले अंश से गुना कर लेंगे। 4 चौक कितना हो गया?
4 छः कितना था 24 हो गया, तो इसका 24 हो गया। यहाँ प्लस है तो प्लस देंगे, अगर माइनस रहता तो माइनस देते। समझ गए? अब तो इसका काम खत्म हुआ। अब दूसरा के हर को देखेंगे कि 8 है कि नहीं। के चरका पहाड़ा में 8 है तो कितने बार में 2 मरतबे, तो उसके ऊपर वाले जो अंश होगा ना उसमें गुना कर देंगे। तो 4 दूना कितना हो गया, यानी कि चरका पहाड़ा में 8 क्या बार तो 2, तो 2 में 3 से गुना कीजिएगा तो 6 आ गया 6। फिर यहाँ पर क्या है प्लस है तो प्लस, माइनस रहता था माइनस। अब इसका काम खत्म हुआ। अब क्या है 8 है, क्या 8 का पहाड़ा में 8 है तो कितने बार में 1 मरतब में। 1 में 3 से गुना कर दो तो 3 ही आ जाएगा। अब इसको ऐड कर देना यानी कि जोड़ना है। तो ऊपर में देखिए जोड़ेंगे, 24 और 6 कितना हो गया 30 हो जाएगा, 30 और 3 33 हो गया। अब बटा में 8, ये इसका आंसर आ गया इस तरीके से निकल कर। तो ये था क्या, भिन्न का जोड़ था। इसमें भिन्न का घटाव होता है, भिन्न का गुना होता है, भिन्न का भाग होता है। तो जोड़ सीख लिए, अब भिन्न का घटाव सीखते हैं। अब इसमें हर क्या है 8 और 6 है, तो 8 और 6 का एलसीएम निकालेंगे। देखिए 8 और 6 का एलसीएम निकालिए इस तरीके से। तो दुक्का पहाड़ा से लग जाएगा 4 मरतब में, 3 मरतब में, फिर दुक्का से लग जाएगा 2 आ जाएगा 3, फिर 2 से लग जाएगा 1 और 3 आ जाएगा। तो अब गुना कर दीजिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 8 में 3 से गुना कीजिएगा तो 8 3 24, यानी कि इसका एलसीएम कितना आया 24 आया। तो एक लाइन पाएंगे और बटा में क्या लिख देंगे 24 लिख दिए। अब पहला हर देखेंगे, तो पहला हर क्या है इसका 8 है। क्या ये 8 में जो 24 आता है, 8 का पहाड़ा में 24 है तो कितने बार में आता है 3 मरतब में आया। तो पहला का हर में क्या है 24 है और कितने बार में 3 मरतब, तो उसके ऊपर में जो अंश होगा उसमें गुना करेंगे। तो 12 में 3 से गुना कीजिए तो 12 3 24 हो गया, 12 3 36 होता है, 12 3 36 लिख दिए। यहाँ माइनस है तो माइनस, पहला हर का काम खत्म। अब दूसरा के हर क्या है 6 है, क्या 6 का पहाड़ा में 24 है तो हर तो कितने बार में तो 4 मरतब में। तो इसके ऊपर में क्या अंश है 4 है, तो 4 में 4 से गुना कर दो, 4 तक 16 आ गया। अब 36 माइनस 16 हो गया, 36 में से 16 घटाइएगा तो क्या आ जाएगा 20 बच जाएगा और बटा में 24 हो गया, 20 बटा 24 हो गया। या इसको आप काटना चाहते तो काट दीजिए ना, तो इसका यहाँ पर भी आंसर आ जाएगा। इसको काटेंगे तो क्या जाएगा 20 और 24 कौन सा पहाड़ा में है, तो आप कह सकते हैं चरका पहाड़ा में 20 जो है ये 5 मरतब में है और 24 जो है 6 मरतब में है। तो इसका 5 बटा 6 भी आंसर हो जाएगा, या 20 बटा 24 पर छोड़ते तो 20 बटा 24 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप भिन्न का जो है भिन्न का घटाव बना सकते हैं। अब गुना देख लेते हैं। गुना में क्या होता है कि ऊपर वाले के ऊपर में गुना कर दीजिए, नीचे वाले को नीचे से, यानी कि अंश में अंश से गुना करेंगे, हर में हर से गुना करेंगे। तो इसका आंसर 3 और इसका आंसर 12, तो 12 3 36 हो गया और बटा क्या है हर क्या है 6 है 8 8 6 कितना हो गया 48 हो गया। तो इसको आप काटना चाहते तो काट दीजिए ना, तो यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं। इसको काटेंगे तो 36 और 48 कौन सा पहाड़ा में आता है ये पता कीजिए। तो 36 और 48 जो है 12 का पहाड़ा में 36 और 48 दोनों है। तो 36 कितने बार में है तो 36 3 मरतब में है और 48 4 मरतब में, यानी कि 3 बटा 4 इसका आंसर आ गया। इस तरीके से आप भाग देख लेते हैं। अब भिन्न का भाग देखेंगे तो जो लास्ट में जो अंक है ना 4 बटा 8 है, लास्ट वाला जो भिन्न है 4 बटा 8, इसको गुना में चेंज कर देंगे, यानी कि भाग को गुना में चेंज करेंगे तो 6 बटा 3 आ जाएगा। अब भाग के जगह पर गुना के चिन्ह देंगे तो इसके जो लास्ट वाले भिन्न होगा उसको क्या कर देंगे उल्टा कर देंगे, यानी कि ऊपर वाले नीचे आ जाएगा, नीचे वाले ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ होगा 8 बटा 4 गुना हो गया। जैसे भिन्न के गुना के उसके इसको गुना कर देंगे तो 6 8 48 हो गया, 4 3 12 हो गया। अब ये कट जाएगा, 12 से 48 कितने बार कट जाएगा 4, यानी कि इसका आंसर कितना आ गया 4 आ गया। तो इस तरीके से जो है भिन्न का जोड़ घटाव गुना भाग भी सीख गए। अब सीखते हैं बोर्ड मास। तो बोर्ड मास का पहले नियम जान लीजिए। बी मतलब ब्रैकेट होता है, अप मतलब का होता है, और डी मतलब भाग करेंगे, एम मतलब गुना करेंगे, ए मतलब जोड़ेंगे, एस मतलब घटाएंगे। यानी कि पहले बोर्ड मास का नियम है कि पहले ब्रैकेट का काम करते हैं, उसका तो का रहता है उसके काम करते हैं, का मतलब होता है गुना, उसके बाद करते हैं हम भाग का काम, उसका गुना, उसका जोड़, लास्ट में करते हैं घटाव का क्रिया। यानी कि इस तरीके से करते हैं। लेकिन आपको सिर्फ 4 बात को ज़्यादा महत्वपूर्ण देना है, यानी कि पहले करेंगे वो ब्रैकेट में हो या ब्रैकेट से बाहर हो, तो पहले क्या करेंगे पहले करेंगे भाग, उसके बाद करेंगे गुना, उसका जोड़, उसके घटाव। ये 4 पॉइंट को आप हमेशा याद रखिएगा। आपको मैथ में बहुत ईजी होगा इस 4 पॉइंट का, क्योंकि पहले भाग करना है कि गुना, ये आपको ध्यान में रहेगा। पहले करेंगे भाग, फिर गुना, फिर जोड़, फिर घटाव। ब्रैकेट के अंदर हो या ब्रैकेट से बाहर हो क्रिया वैसा ही करेंगे। यहाँ पर आप देख लीजिए कैसे बनाएंगे। 6 का या क्वेश्चन इस तरीके से 6 का 8 ब्रैकेट के अंदर में 8
-6। तो पहले हम इस सब को नहीं देखेंगे, पहले ब्रैकेट के अंदर जो है ना उसको पहले काम करेंगे। तो ब्रैकेट का इस सब को ऐसा उतार लीजिए, 6 का मतलब गुना लिख लीजिए, और ब्रैकेट के अंदर में क्या है उसको पहले काम करेंगे। तो पहले 8 - 6 तो इसमें घटाएंगे, 8 में से 6 गया तो क्या बचे 2, तो यहाँ लिख देंगे 2, और 6 में 2 से गुना कर लीजिए, क्या गया 12, इसका आंसर क्या गया 12 गया। तो इस तरीके से पहले जो ब्रैकेट में रहेगा ना उसको पहले सॉल्व करेंगे, अब तब बाहर वाले को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर देखिए इस तरीके से है क्वेश्चन है इस तरीके से। तो इसमें हमको पहले क्या करना है, पहले यहाँ देख लीजिए, पहले भाग करेंगे, तब फिर गया का गुना, तब जोड़, तब घटाओ। तो इसमें भाग कहाँ पर है, यहाँ पर भाग है। तो इधर वाले अंक और इधर वाले दोनों तरफ के अंक को लेंगे एक साथ, यानी कि 48 में हमको भाग करना है 12 से। इस तरीके से 48 को लिखेंगे अंदर और जो कम है उसको बाहर, जो ज़्यादा है उसको अंदर और जो कम है उसको बाहर। तो बताइए कि 12 का 48 है तो है कितने बार में है, तो ये आपका जाकर कितने बार में 4 मरतबा 48 है। तो इसका आंसर क्या गया 4 आ गया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे 4। अब गुना तो गुना 6 + 6 - 3। आप भाग कर लिए, आप क्या करेंगे गुना करेंगे। तो गुना कहाँ पर है, यहाँ पर ही। इसको दोनों तरफ का अंक लीजिए, तो इधर 4 इधर 6, 6 चौक कितना हो गया 24 हो गया, + 6 - 3। अब देखिए 24 में 6 जोड़िए तो 26 6 कितना 30 आ गया -3। अब 30 में से 3 गया तो कितना बचेगा 27। ये इसका आंसर आ गया इस तरीके से। तो आप ब्रैकेट में हो या ब्रैकेट से बाहर हो, आपको ये नियम को याद रखिएगा। अगर ब्रैकेट के अंदर भी है तो पहले हम क्या करेंगे भाग करेंगे, उसका गुना जोड़ घटाओ, और बाहर भी है तो क्या करेंगे पहले भाग करेंगे उसका गुना जोड़ घटाओ, घटाओ का क्रिया लास्ट में कीजिएगा। ये हमेशा इस 4 पॉइंट को याद रखिएगा। तो बोर्ड में सीख गए, आप सीखते हैं प्रतिशत। प्रतिशत मतलब होता है इसका इस तरीके से चिन्ह होता है। अब देखिए 5% का मतलब क्या हुआ, तो 5% का मतलब 5, और प्रतिशत मतलब होता है 100, यानी कि बटा में 100 हो गया, 5/100 हो गया। अब इसको कटना चाहते काटिए, 5 1 मतलब में कट गया, अब 5 का पढ़ा में 100 कितने बार में आता है 20 मतलब, यानी कि 1/20 इसका आंसर आ गया। 2/5 का प्रतिशत में कितना होगा, तो 2/5 का प्रतिशत कहाँ है, तो इसमें हम प्रतिशत से यानी कि 1% से क्या कर देंगे गुना कर देंगे। तो 5 से 100 कितना कट रहे हैं 20 मतलब कट जाएगा। 5 से जो है 100 कितने बार में कटेगा 20 मरतबे में, और 20 में 2 से गुना कर दीजिए, यानी कि 40% इसका आंसर आ गया इस तरीके से। यानी प्रतिशत मतलब होता है 100। अगर प्रतिशत में है उसको भिन्न में बदलना है तो बटा में 100 लिख दीजिएगा, भिन्न में चला जाएगा। अगर कोई भिन्न में है 2/5 इसको प्रतिशत में चेंज करना है तो 100% से क्या करेंगे गुना कर लेंगे। यहाँ पर देखिए क्या है 80 का 8% कितना होगा। आपसे क्वेश्चन किया गया है कि 80 का जो है 8% कितना होगा, लिखेंगे 80। का मतलब होता है गुना, का मतलब गुना, तो का के जगह वो गुना लिखिए, 8 है और बटा में कर दीजिए 100। प्रतिशत का मतलब 100 होता है तो बटा हो जाएगा 100। अब काटिए 0 से 0 काटिए आप, अब कोई कट रहा है देखिए, तो ऊपर गुना कर दिया, 8 अपने 8 से गुना कीजिए 64 बटा में 10 हो गया, 64/10 हो गया। अब बताइए ये कौन सा पहाड़ा से कटेगा, यानी कि दुक्का पहाड़ा में देखिए कि 64 और 10 है, तो 64 कट जाएगा कितने बार में 3 और 2, यानी कि 32 बार में कट जाएगा 5 मरते, यानी कि 32/5 इसका आंसर आ गया इस तरीके से। तो इस तरीके से जो है आप प्रतिशत भी बना सकते हैं। आप सीखते हैं वर्गमूल और घनमूल। वर्गमूल में इस तरीके से 6 रूट के अंदर में है 625, इसके अंदर में क्या है 729। यहाँ पर देखिए कुछ भी नहीं दिया हुआ, लेकिन यहाँ पर 3 दिया हुआ है, इसका मतलब हुआ है घनमूल निकालने के लिए कहता है। और जब यहाँ पर कुछ भी नहीं, इसका मतलब वर्गमूल निकालने के लिए बोल रहा है। तो पहले क्या निकालते हैं वर्गमूल निकालेंगे 725 को, वर्गमूल निकालते हैं 625 को, तो यहाँ लिखेंगे इस तरीके से गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालते हैं 625 का। तो आप देखिए 625 कौन सा पहाड़ा से कटेगा, दुक्का से तो कटेगा नहीं। अगर 3 से काटना चाहे तो 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से कटेगा। 5 से काटिए, 5 से यानी कि 625 से 5 से भाग कर देख लीजिए, तो 1 मतलब हो गया 5, और आ जाएगा 1 12 आ गया, तो यह आ जाएगा आपका कितने बार में 2 मरतबे 10, फिर घटाइएगा तो 2 + 17 5, ये 5 में 25, यानी कि 125 मरतबे में 625 5 से कट रहा है। तो यहाँ लिखेंगे 5, यहाँ लिख देंगे 125। अब 125 फिर 5 से देखिए कट रहा है तो कटेगा, तो यहाँ लिखेंगे फिर 5 कितना कट जाएगा 2 मरतबे 5 मरतबे 25 मरतबे कट गया, फिर 5 का पहाड़ से 25 कट जाएगा 5 मरतबे में, तो इस तरीके से आ गया। अब फिर जो है 5 कट जाएगा 5 से 1 मरतबे में, नीचे 1 आ गया तो छोड़ दीजिए। आप इसमें क्या निकाले वर्गमूल निकाले, तो वर्गमूल में 2 का जोड़ा लगता है, जोड़ा लगाइए इस तरीके से, जोड़ा हो गया 1 जोड़ा 2 जोड़ा हो गया, तो 2 को अंक लेकर जोड़ा लगाइएगा, तो इसमें 2 गया तो इसमें 1 निकल जाएगा बाहर, और इसमें से 1 निकलेगा बाहर, यानी कि 5 × 5 = 25 आ गया, यानी कि इसका वर्गमूल कितना आ गया 25 आ गया।
इसका आंसर कितना आ गया 25, यानी कि 25 का वर्ग कितना था 625 था। अब निकालते हैं घनमूल, यानी कि 729 का घनमूल निकालेंगे, तब फिर लिखेंगे इसी तरीके से, इस तरीके से बनाएंगे 729 है। आप देखिए कौन सा पारा से कट रहा है, 3 से देखिए कट रहा है तो 3 से कटेगा, तो यहाँ लिखेंगे 3, कितने बार कट जाएगा, ये कट जाएगा 2 मतलब 6, 4 तिहाई 12, 3 तिहाई 9 कट जाएगा। फिर देखिए 243 का 3 से कट रहा है तो देखिए भाग का यहाँ लिखेंगे 3, एक कितने में 8 मतलब 24, आई 1 मतलब में 3 कट गया, यानी कट गया 81 मतलब। फिर क्या है 81 3 से कटेगा तो हाँ कटेगा, 3 से 81 27 मतलब कट जाएगा, तो लिख दिए 27। फिर लिखिए 3, ये आपका 9 मरतबे में है, फिर 3 9 जो है 3 पारा से कट जाएगा 3 मरतबे में, फिर 3 जो है 3 का पारा से 1 मरतबा कट गया। इस तरीके से निकाल लिए। अब इसको घनमूल निकाल रहे हैं तो इसमें 3 3 का जोड़ा लगाइएगा, यानी कि 1 2 3 इसका एक जोड़ा हो गया, 1 2 3 इसका एक जोड़ा, तो इसमें से एगो जब 3 गो 3 है तो उसमें से एगो 3 निकलेगा बाहर, फिर इसमें 3 गो 3 है तो इसमें से एगो 3 बाहर, 3 में 3 से गुना कीजिएगा तो 9, यानी कि इसका आंसर 9 आ गया। वर्ग कहेगा तो 2 का और घनमूल कहेगा तो 3 का जोड़ा लगाते हैं, तो इसका 25 हो गया, इसका 9 हो गया। तो इस तरीके से वर्गमूल और घनमूल निकाल सकते हैं। गुणनखंड करना, देखिए यहाँ पे 32 का गुणनखंड करेंगे तो 32 के गुणनखंड करने के लिए यहाँ 32 लिखेंगे इस तरीके से लाइन खींचेंगे, फिर इस तरीके से लाइन खींचेंगे। अब देखिए 32 सबसे स्टार्ट कीजिएगा 2 पहाड़ा से, 2 का पहाड़ा से क्या 32 पूरा कट रहा है तो भाग का देखिए अगर पूरा कट रहा है 2 का पहाड़ा तो 2 लिख दीजिए, और पूरा कट जाएगा आपका 16 बार में, 16 मतलब में पूरा 32 कट जाएगा 2 से, 16 लिख दिया। फिर देखिए भाग का 2 से 16 में फिर भाग कीजिए 2 से कि 2 का पहाड़ा से क्या 16 पूरा कट रहा है तो कट रहा है, तो लिख दीजिए। फिर यहाँ पर 2 कितने बार कट रहा है 8 मतलब में, फिर 2 से 8 कटेगा तो कट जाएगा, तो यहाँ लिख दीजिए 2, कट जाएगा 4, फिर 4 जो है 2 से कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2, फिर 2 जो है 2 का पहाड़ा से कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, जब नीचे 1 आ गया तो इसको छोड़ दीजिए। अब लिखेंगे इसको गुना के रूप में लिख लेंगे, जो लगाए है उसको क्या लिखेंगे गुना के रूप में, तो लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, कितने बार का 2 है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 लिख दिए। अब यहाँ पर करना क्या है, देखिए लाइने से क्या है 2 है तो सब 2 क्या हो गया कॉमन हो गया। अब 2 को लिख लिए। अब इसका देखेंगे कितने 2 है तो गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 है, तो इसके घात पर बैठा दीजिए 5, यानी कि ये इसी को बोलते हैं गुणनखंड, यानी कि 2 के घात कितना आ गया 5 आ गया, यानी कि 2 का घात 5 का मतलब हुआ कि जो 2 जो है 5 बार है, 2 कितने बार में है 5 बार 2 है, यानी कि 2 जो है गुना के रूप में क्या बार है 5 बार में है, तो 2 का घात 5 का मतलब यही हुआ। अब हम 156 क्या करेंगे इसी तरीके से, तो 156 लिखेंगे और इसको भी 2 से लगाइए, तो 2 से लगाएंगे तो ये आपका कट जाएगा कितने बार में 7 में, तो 8 में तो कट जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो ये आपका जो है ये 3 6 9 39 में तो कट जाएगा, ये आपका जो है 3 से जो है 39 13 में तो कट जाएगा, 13 जो है फिर 13 से 1 में तो कट गया, तो यानी कि 2 कितने बार में है तो ये लिख देंगे 2 के घात 2 गुना 3 के घात 1, यानी कि 3 एक ही बार में है, 13 जो है एक ही बार आया है, यानी कि 2 का घात 2 का मतलब क्या आ गया 2 जो है गुना के रूप में 2 बार है, और 3 का घात 1 का मतलब 3 जो है एक ही बार है, और 13 भी एक ही बार आया है, तो इसका इसी को बोलते हैं गुणनखंड, इसी को क्या बोलेंगे गुणनखंड बोलते हैं। तो गुणनखंड सीख गए, आप सीखते हैं घातांक। तो यहाँ पर देखिए 5 पर क्यूब है, यानी कि 5 के घात 3 है, इसको बोलते हैं आधार, और ऊपर में जो है इसको बोलते हैं घात, यानी कि 5 का घात 3 है, इसका मतलब जो है 5 जो है 3 ला है, तो लिखेंगे 5 5 5, आई दोनों सबके बीच क्या लिखेंगे गुना, यानी कि गुना के रूप में 5 जो है 3 बार है। अब सबको आपस में गुना कीजिएगा तो 5 में 5 से गुना कीजिए 25, अब 25 में 5 से गुना कीजिए तो 125, इसका आंसर 125 आया। अब इसी तरीके से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आधार क्या है सेम है, गुना के रूप में है लेकिन आधार क्या है सेम है, तो आधार कॉमन हो जाएगा 3 आ जाएगा। जब आधार सेम रहेगा तो कॉमन ले लीजिएगा, और जो उसका पावर होगा उसको आपस में क्या कर देंगे जोड़ देंगे, तो 4 2 कितना हो गया 6 आ गया, 4 2 6 हो गया। इसका घात क्या था आधार क्या था सेम था तो कॉमन ले लिए, अब घात क्या है 2 और 4 तो इसको आपस में क्या कर दिए जोड़ दिए, तो 4 2 कितना हो गया 6 हो गया, 3 के घात 6 आ गया, इसको आप इस तरीके से गुना के रूप में लिखकर गुना कर लीजिए आंसर आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए भाग है 4 के घात 8, इसको इस तरीके से लिखेंगे 4 के पावर 8 और बटा में 4 के पावर 3 है,
ऊपर वाले को बोलते हैं अंश, नीचे वाले को हर। तो अंश में से हर को घटा लेंगे, यानी कि इसमें आधार क्या है, सेम है, तो आधार कॉमन हो गया। और इसमें 8 है, इधर 3 है, पावर क्या है, इस पर 8 है, नीचे 3 है, तो अंश में से हर को घटाएंगे, यानी कि अंश के पावर में से हर के पावर घटा लेंगे। तो 8 में से 5 गया तो क्या बच जाएगा, 8 में से 3 जाएगा तो 5 बच जाएगा, यानी कि 4 के पावर 5 आ गया। इसका आंसर आ गया इस तरीके से। और यहाँ पर इसको देखिए 4 के पावर 2 है, यानी कि 4 को इस तरीके से लिखेंगे 4 गुने 4, प्लस है तो प्लस, फिर 4 के पावर 3 है, यानी कि 4 को 3 बार लिखेंगे, 4 गुने 4 गुने 4। अब गुना कर लीजिए, 4 चौक कितना होता है 16, प्लस 4 में 16, 16 चौक कितना होता है 64। अब जोड़ लीजिए, 6 चौक 4, 10 के 0 हो गया, 7 है 1 8, यानी कि 80 आ गया। तो इसका आंसर क्या आ गया, 80 आ गया इस तरीके से। अब यहाँ पर देखिए 3 के पावर 2 और फिर 2 के पावर 4 है, इस तरीके से। तो इसको आधार सेम लिख लेंगे 3, और इसको आपस में गुना कर देंगे, जो घात है ना उसको आपस में गुना कर देंगे। 4 गुना कितना हो गया 8 आ गया, यानी कि 3 के पावर 8 आ गया। इसको लिख लेंगे इस तरीके से, 3 गुने 8 बार लिख लेंगे इस तरीके से। 3 गुने 3 कितने बार हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गया। इसको आपस में गुना कीजिए, 3 में 3 से गुना कीजिएगा तो 9, और 9 में 3 से गुना कीजिएगा तो 27, और 27 में 3 से गुना कीजिएगा तो 81, 81 में 3 से गुना कीजिएगा तो 243 आएगा, और 243 में 3 से गुना कीजिएगा तो 729, और 729 में 3 से गुना कीजिएगा तो 9 3 27 के 7, हाँसी 2 रहा, 2 3 6, और 6 2 8 हो जाएगा, और 7 3 21 हो जाएगा, यानी कि 21 से 87 इसका आंसर आ गया। तो इसका आंसर क्या आ गया, 3 के घात 8 आ गया। अब इसको करते हैं, तो 2 गुने 3 ब्रैकेट के अंदर में 2 गुने 3 इसके घात 2 है, यानी इसका मतलब हुआ कि 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 2, यानी कि 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, गुना 3 का स्क्वायर कितना, यानी 3 गुने 3 की जगह तो 9, अब गुना कर दीजिए, 9 चौक 36 आ गया इसका आंसर। तो इस तरीके से आप घातांक में समझ गए और सीख गए कि इस तरीके से रहा तो इसको आंसर कैसे देंगे। अब सीखते हैं समीकरण। देखिए इधर है 6x बराबर 4x माइनस 2 है, इसको हल करना है तो कैसे करेंगे। यहाँ पर देखिए क्या है 6x है, इधर 4x है, ये दोनों में देखिए x इधर x है, यानी कि दोनों क्या है समान है। तो जो समान है उसको अलग कर लीजिए और जो असमान उसको एक तरफ कर लीजिए। तो इसमें भी x इसमें भी x, दोनों सेम है, इसको एक साथ कर लेंगे तो ये हो जाएगा 6x हो जाएगा। ये बराबर की इधर आएगा तो इधर प्लस में 4x है, जब बराबर की इधर आएगा तो माइनस 4x हो जाएगा, और बराबर कर लीजिए -2, क्योंकि इसका क्या था असमान था, इसको असमान की तरफ छोड़ दीजिए। आप क्या काम कीजिए 6x में से -4x घटा लीजिएगा, 6 में से 2x बच जाएगा, और बराबर क्या जाएगा -2 हो जाएगा। आई क्या है x के गुना में 2 है, x के गुना 2 है, जब बराबर को उधर जाएगा तो ये आपका भाग में चला जाएगा, गुना जब बराबर को उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, यानी कि x बराबर हो जाएगा -2/2, और 2 से 2 कट जाएगा 1 मतलब, यानी कि -1 इसका आंसर आ गया, यानी कि x का वैल्यू कितना आया -1 आया। तो इस तरीके से समीकरण को हल कर सकते हैं। इसको हल करते हैं, देखिए इसमें क्या है 5/6x + 4 है बराबर 5/6x + y है, ये क्या है आपका सवाल है। इसको हल करना है तो कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए इसमें जात मिलाइए, क्या है यहाँ 5/6x है, इधर क्या है तो यहाँ है, ये दोनों क्या है सेम है, तो दोनों को एक तरफ कर लेंगे 5/6x, और इधर आ जाएगा बराबर को उधर प्लस में था, इधर आएगा तो -5/6x हो जाएगा, और +4 हो जाएगा बराबर y रह जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा y, उधर क्या बचा सिर्फ y बचा। अब देखिए इतना में से इतना घटाएंगे तो क्या बचेगा प्लस माइनस तो ऐसा ही कट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, क्या बचा 4 बचा, यानी कि बराबर y, यानी कि y का वैल्यू कितना आ गया 4 आ गया। तो इस तरीके से जो है आप समीकरण को हल कर सकते हैं। आप सीखते हैं दशमलव, दशमलव का जोड़ घटाव गुना भाग सीखते हैं। यहाँ पर देखिए पहले जोड़ सीखेंगे, जिस तरीके से सिंपल जोड़ करते हैं उसी तरीके से दशमलव का जोड़ होता है, सिर्फ इसमें एक दशमलव लगा हुआ रहता है। दशमलव किधर जोड़िए 3 अच्छो कितना आ गया 9 आ गया, दशमलव के दशमलव देंगे 8 अच्छो 14 आ गया, ये आपका दशमलव का जोड़ हो गया। अब हाँ घटाव देख लेते हैं, दशमलव का घटाव 0 में से क्या 5 घटेगा नहीं घटेगा, तो इससे 5 लेगा ही, तो ये हो जाएगा 10, आई बच जाएगा 8, 10 में से 5 गया तो कितना बचेगा 5, दशमलव के सामने दशमलव, अभी 9 था 1 दे दिया क्या बचा 8, 8 में से 4 गया तो 4 बचा। इस तरीके से इसका आंसर आ गया 4.5। आप गुना सीख लीजिए, गुना भी सिंपल गुना करते हैं वैसा ही दशमलव का गुना होता है। देखिए अभी दशमलव भूल जाइए, गुना कीजिए 6 दूना 12 के 2 हाँसी 1, 3 दूना 6 1 7 हो गया, 6 दूना 12 हो गया। अभी दशमलव भूल जाना है, सिंपल गुना करते उस तरीके से गुना कर लीजिए। आप देखिए दशमलव कितने अंक के बाद है,
ऊपर में देखिए कितने अंक के बाद है, ऊपर में है 2 अंक के बाद, और नीचे तो दशमलव नहीं है। जब नीचे दशमलव नहीं है तो ऊपर देखिए क्या अंक के बाद है, 1-2 अंक के बाद है। जितने अंक के बाद दशमलव है तो जो गुना का जो आंसर लाए है उसमें भी उतने अंक के बाद दशमलव को बैठाएंगे दाएं तरफ से गिनेंगे। इसमें 2 अंक के बाद दशमलव है तो दाएं तरफ से आएंगे 1-2, यहाँ पर आया तो इस तरीके से दशमलव यानी 12.72 इसका आंसर आ गया। अब 2 अंक के गुना बनाते दशमलव के, जैसे सिंपल गुना करते उसी तरीके से गुना करेंगे। 3 दूना 6 आ गया, 4 दूना 8, 1 अंक के नीचे कटम कुटम, 3 6 18 के 8 हो गया, हाथ से 1 6 6 24 1 25 आ गया। अब जोड़ दीजिए 6 8 16 के 6 25 26 आ गया। इस तरीके से आ गया। आप दशमलव गिनेंगे, ऊपर कितने अंक के बाद है, 1 अंक के बाद है ना दशमलव, नीचे कितने अंक के बाद है, 1 अंक के बाद, एक कितना है 2 अंक के बाद कुल कितने अंक के बाद दशमलव है, तो दोनों में 1 यानी कि 2 अंक के बाद दशमलव है। तो इसमें दाएं तरफ से आएंगे 2 अंक के बाद दशमलव बैठा दिए, यानी कि 26.66 इसका आंसर आ गया। अब भाग देख लेते हैं, यहाँ दुक्का पड़ा 5 है, नहीं है तो 5 से कम 4, कितने बार में है 2 मरतब में, घटाइए 1 आया। तो अब दुक्का पड़ा में 1 ना है तो यहाँ पर दशमलव देंगे, दशमलव के लिए 0 बैठाए। अब क्या दुक्का पढ़ा में 10 है तो है तो लिख देंगे 10 कितने बार में 5 होते, यानी कि इसका आंसर आ गया 2.5। तो इस तरीके से आप दशमलव के जोड़ घटा गुना भाग भी सीख गए। इस तरीके से आपका जो है बेसिक जो है आपका बेसिक बैकबोन क्या होता है, क्लियर होता है, यानी कि समाप्त होता है। आप इस तरीके से जो है इस तरीके से मैथ का जो बेसिक बैकबोन था उसको आप समझ गए, सीख गए। इससे आपका क्या था, अगर आप यहाँ तक मेरे वीडियो को वॉच किए हैं तो आपका मैथ जो बिल्कुल क्या हुआ है, स्ट्रांग होने वाला है, क्योंकि आपने मेरे इस वीडियो को देखे यहाँ तक ना, आपने वो सब चीज़ सीखा जो मैथ में यूज होता है। तो यदि मेरे वीडियो अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसी तरह के वीडियो को पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर न्यू है तो। फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।